स्कूल। तो ये ना एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें हर तरह के बच्चे देखने को मिल जाएंगे, लाइक लंबे, छोटे, मोटे, गोटे। गोटे नहीं, ये वो गोटे नहीं है जो तुम समझ रहे हो। गोटे का मतलब गुजराती में भुजिया होता है। भुजिया मीन्स वो खाने वाला भुजिया। लेकिन तुम्हें थोड़ी ये चीज पता होगी, क्योंकि तुम तो किसी गुजराती भुजिया वाले की दुकान पे गए नहीं होगे, लेकिन मैं गया हूँ। तुमने तो बस इन यूट्यूबर्स के मुंह से ही सुना होगा कि गोटे का मतलब खैर छोड़ो इस बात को। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये चीज मुझे पता है, क्योंकि मैं ना जब भी किसी गुजराती भुजिया वाले की दुकान पे जाता हूँ ना, तो वहाँ पर कस्टमर आकर दुकानदार से यही बोलते हैं कि आ भाई 20 रुपए का गर्मा गर्म गोटे कर देना। तो अब मुझे तो पता है कि यहाँ पर किन गोटों की बात हो रही है, लेकिन उन्हें थोड़ी पता है जो इन यूट्यूबर्स के पास से गोटे का मतलब सीख कर आए हैं। उनको तो यही लगेगा ना कि भाई कोई अपने गोटे कैसे तल कर दे सकता है। लेकिन एक मिनट, हम गोटे पर प्रवचन कर ही क्यों रहे, जबकि हमारा आज का टॉपिक तो स्कूल है। तो मैं स्कूल के बारे में बात कर रहा था ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आज हम बात करने वाले स्कूल के एक बहुत ही बड़े पीड़न, दमन, प्रदमन और उत्पीड़न के बारे में। अब तुम में से कुछ लोगों को लगेगा कि अच्छा, तो आज हम बात करने वाले स्कूल के इन 4 बच्चों के बारे में। तो नहीं, ये किसी बच्चों के नाम नहीं है। इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जुल्म, अत्याचार। तो अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि अबे ये चीज तो तू सीधी तरीके से भी बता सकता था ना। तो फिर से नहीं, क्योंकि क्या है ना, कुछ लोगों के अंदर कीड़ा होता है किसी भी चीज को सीधी तरीके से ना बताने का, और वो कीड़ा मेरे अंदर भी है। तो मैं बात कर रहा था जुल्म, अत्याचार, उस अत्याचार के बारे में जो सरकारी स्कूल में सिर्फ हम लड़कों के ऊपर किया जाता था। अब अगर तुम भी ना मेरी तरह किसी सरकारी स्कूल में पढ़े करके बड़े हुए हो ना, तो मेरी इस बात से तुम ना पक्का रिलेट करोगे। तो भाई ये चीज तो ना तुम्हें भी अच्छे से पता होगी कि अगर वहाँ पर एक लड़का होमवर्क करके नहीं लाया है और अगर एक लड़की होमवर्क करके नहीं लाई है, तो उन दोनों की पनिशमेंट के बीच में सिर्फ उतना ही अंतर होगा जितना तुम्हारे मोबाइल और इस ब्रह्मांड के सबसे दूर के तारे के बीच में है। क्योंकि अगर हम लड़के होमवर्क करके नहीं गए हैं ना, तो हम लड़कों को उस नजर से देखा जाएगा जैसे कि हम उस स्कूल के बच्चे नहीं आतंकवादी हो, और फिर हमें होमवर्क ना करके ले जाने की वजह से कड़ी धूप में कुत्तों की तरह ग्राउंड के अंदर दौड़ाया जाएगा। और उसमें भी अगर कोई मेरी स्कूल की तरह टीचर हुआ तो लग गए, क्योंकि भाई वो ना लात मारने के लिए बिना हमारे बम के बात ही नहीं करते। और भले ही स्कूल डेज में मैं एक अच्छा बच्चा था, बट इस चीज का शिकार तो मैं भी हो गया हूँ। तो ये सब किया जाता था सरकारी स्कूल के अंदर हम लड़कों के साथ, अगर हम होमवर्क करके नहीं ले गए हैं तो, है ना। और वहीं पर अगर कोई लड़की होमवर्क करके नहीं लाई तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? कोई बात नहीं चिंटी बेटा, कल करके ले आना। और अगर टीचर कुछ ज्यादा गुस्से में है तो भाई ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही चीज चिल्ला कर बोल दी जाएगी, बस खत्म उनकी पनिशमेंट। तो अबे हम लड़कों ने कौन से तुम्हारे घर में आतंकवादियों की तरह बम फोड़ दिए थे, या फिर हमने कौन सी तुम्हारी बहन बेटियों को उनके प्रेमियों के साथ भगाने में मदद करी थी, जो हमारे साथ सरकारी स्कूल में तुम लड़कियों के मुकाबले ऐसे कुत्तों की तरह जुल्म करते थे। ये कुछ ज्यादा ही हो गया है ना, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ओके, तो अब मेरे को जाना पड़ेगा। तो बाय बाय सभी को। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी नहीं बनी है, और मुझे तो यहाँ तक पता है कि मेरे अगले वाले हर वीडियोस की तरह इसके ऊपर भी सिर्फ 2 या 3 ही व्यूज आएंगे, और उनमें से भी शायद एक तो मेरा ही होगा, बट कोई ना, क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ तो ऐसा तो होगा ही। ओके बाय।